मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह। इस सुबह की तो जब मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे पास इतने प्यारे प्यारे लोग मेरे प्रोग्राम में मेहमान की सूरत में आते हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं उनकी इतने दिल से मेज़बानी करूँ कि वो हमेशा याद रखें कि वो मेट्रो 1 के चैनल पे गए और मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो को उन्होंने अटेंड किया। तो इट्स माय विश कि मैं जो भी यहाँ पर गेस्ट यहाँ पर आए तो मैं उनको वार्म वेलकम करूँ, और मैं दिल से करती हूँ। अच्छा, हमेशा आपने देखा होगा जब भी मैं प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ, जब इसकी शुरुआत होती है तो मैं खूबसूरत से मैसेज से करती हूँ। तो आज जो है मैसेज की जब मैं बात कहना चाहूँगी, उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, वो ये है कि आप भी मुझे फेसबुक पे आप कुछ भी अच्छी बात हो, आपने सुना होगा कि हमारे मज़हब में भी है और हमारे एक इंसानियत के नाते अच्छी बात आगे तक पहुंचाना ये भी सदक़े जारिया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी बात कहूँ आपसे जो आप आगे सुने और आपके दिल में उतर जाए। कहते हैं ना, काश के मेरी बात तेरे दिल में उतर जाए। तो ऐसे हम भी फेसबुक पे देखते हैं तो बहुत सी बातें बहुत ज़्यादा दिल को छू लेती हैं। तो आज मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो बड़ी खूबसूरत बात ये है कि आपने देखा होगा कि इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत हार्ड वर्किंग करता है, लेकिन कभी कभी वो बहुत डिसहार्ड हो जाता है। तो उसको इतना मतलब अपना दिल, उसका दिल दुख जाता है, तो वो कहता है कि यार मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही और मुझे तो अल्लाह पाक कुछ दे नहीं रहा, नाउज़ुबिल्लाह। वो इस तरह की कभी कभी बहुत ज़्यादा इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो आपने देखा होगा ये कहलाती है नाशुक्री। अल्लाह पाक ने हमें वो तमाम, मैं जब अपने आप को खुद आईने में देखती हूँ तो देखती हूँ अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ दिया है। क्या ऐसी चीज़ है जिससे मैं कहूँ कि नहीं दी? मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने बेइंतहा दी है। जब मैं एज़ कम्पेयर टू उनको देखती हूँ, जब मुझे कभी भूख लगती है तो मैं फ़ौरन किचन में जाती हूँ और या प्यास लगती है, पानी निकालती हूँ और फिर मैं अपने हाथों को देखती हूँ। रियली मैं अपने हाथों को देखती हूँ कि अल्लाह पाक ने शुक्र है मुझे हाथ दिए कि मैंने खुद अपने हाथों से पानी निकाला और पी लिया। और मैं फिर मेरे जहन में वो लेडीज़ आती हैं या वो लोग आते हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। तो मैं इतना, मैं मतलब आप अल्लाह पाक की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे? आपने देखा सूरह रहमान में भी आया, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आप खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे? तो बात कर रही हूँ कि ऐसे दो पर्सन आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है कि यार मुझे तो अल्लाह पाक ने कुछ नहीं दिया। तो उस पर्सन से बात दूसरे ने कहा, नहीं नहीं अल्लाह पाक ने तो तुम्हें बहुत दिया, तुम बहुत कीमती हो। उन्होंने कहा क्या यार मेरी तो यूं नहीं पूरी हो रही, मतलब एक ज़रा सा डिसहार्ट, जिस तरह नाशुक्री कहते हैं इसे। तो उसने कहा ठीक है तुम बहुत कीमती हो, तुम करोड़ों के। उसने कहा कैसे? उसने कहा एक काम करो, मुझे ना अपना ये गुर्दा दे दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपये दूंगा। तो उसने कहा नहीं भाई नहीं। उसने कहा नहीं दोगे? क्यों, क्या हुआ? कह रहे नहीं भाई अगर गुर्दा दे दूंगा तो रहूंगा कैसे? अच्छा चलो छोड़ो, रहने दो। उसने कहा कि आप एक काम कीजिए, मुझे अपनी एक आंख दे दे, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। उसने कहा नहीं भाई मैं 10 लाख रुपए नहीं, मैं आंख नहीं देता। इस तरह उसने 1 बाय 1 उसके तमाम जो है जो जिस्म के तमाम हिस्सों की बात की। तो नाज़रीन देखा उस पर्सन ने किस तरह सब चीज़ें उसको, मतलब इट्स मीन को उसको क्रिएट किया कि देखता हूँ ये कहाँ पर आके। तो उसने कहा तुम्हें पता है तुम्हें अल्लाह पाक का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। तुम छोटी सी एक बात पर के मेरे पास जो है ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, तो अब तुम्हें पता चला तुम कितने कीमती हो। तो उसने फ़ौरन शुक्र किया। तो मैं कहती हूँ हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। वो देता है तब भी, वो नहीं देता तो उसका राज है। ये छोटी सी बात मैंने आपसे शेयर की और मैं चाहूँगी इस तरह हमें आपस में प्यारी प्यारी बातें शेयर करनी चाहिए और ऐसी बातें जिससे हमारी जो है एक तो रूह की तस्कीन होती है और एक हमारी तरबियत भी होती है और हमें एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे से बात करने और अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक कहते प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक बात करने का एक वे मिल जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बहुत सारी एक मैं चाहती हूँ आप लोग अल्लाह पाक का हमेशा शुक्र अदा करते रहें और एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी बड़ा दिल हो जाता है। अच्छा, आज हमारे दरमियान जो गेस्ट हैं वो गेस्ट बड़े ही जो हैं
प्यारे से। एक तो उनका अंदाज़ बयां मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है उनका। और मैं उनके बारे में बहुत सारे अगर अल्फाज बोलने लगूं तो फिर वो आके क्या बोलेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगी इस वक्त हमारे दरमियान। सरप्राइजिंग ये है कि अगर हम अपने उर्दू की बात करते हैं, मैं तो मुझे यही नॉलेज इस वक्त वो मुझे देख रहे हैं तो कहेंगे ये उर्दू भी सही अल्फाज बोल रही है कि नहीं, क्योंकि हम लोग इतनी रवानी में, जैसे उसने कहा कमीज़ दे दो, अरे कमीज़ नहीं होती है, कमीज़ होती है। तो अभी मेकअप रूम में भी वो एक मेरी तस्दीक कर रहे थे कि आप ऐसे बात करें। तो ये लफ्ज़ की जो है ना बहुत उतार चढ़ाव का भी किसी किसी को फ़न आता है। तो वो बड़े फ़नकार पर्सन है और बहुत टैलेंटेड पर्सन है, और अल्लाह पाक मेरी दुआ है वो आगे इसी तरह कामयाब रहे। और मेरी नज़र में अभी मैंने उनको इतने बड़े अल्फाज कह दिए तो वो भी मैं कह रही हूँ कि पता नहीं वो कहेंगे कि ये तुम्हें क्या कह दिया। मैंने कहा आप फ्यूचर के तारिक अजीज़ हैं, तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। प्लीज़ मैं इन्वाइट करूँगी, तशरीफ़ लाएँ आगा शिराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आए सर जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मुस्कुराती सुबह में आपको वार्म वेलकम करती हूँ। बैठे मुस्कुराती रहे। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बहुत अच्छा सेट लगा आपका इंट्रो, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप ऑडियंस को जो है लोगों के साथ जुड़ने का, शुक्रिया अदा करने का, खुदा का शुक्र अदा करने का, ये जो आप पैगाम दे रही हैं बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोगों को जब मैं देखती हूँ, आप लोग पता क्या हमारे लिए एक इंस्टीट्यूट है। मेरी नज़र में जब हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे लोग कहने का मकसद ये, हर अल्लाह पाक ने तो कोई चीज़ ख़राब बनाई नहीं है, डिपेंड ऑन यू। हमने शायद कुछ लिया किसी से, यानी वो असाज़ा थे हमारे, हमने उनके सामने ज़ानुए अदब तय किए और एक एक लफ्ज़ की जो है वो कशीद की। तो अगर उसमें से कोई चीज़ किसी तक पहुँचती है तो ये वाहिद दौलत है इल्म की, जो बांटने से बढ़ जाती है। तो हमें तो इसका कोई मुज़ायका नहीं, ये बढ़ती चली जाए। अच्छा, आप एक इस वक्त मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगी अपने नाज़रीन से अभी। जी नाज़रीन, एक बहुत ज़रूरी बात ये कहनी है आपसे कि अच्छा, मैं जब बात करती हूँ मुझे भी कॉल पे बात हुई है, वो ये कि आप ज़रा एक अनाउंसमेंट कर दें। वो क्या है कि वो बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट क्या है कि जितने भी आज जून में जो बच्चे पैदा हुए हैं, जी हाँ बच्चे, बड़े नहीं, जी हाँ जून में जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो तमाम बच्चों को हम जो है उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और उनकी पिक्चर्स प्लीज़ हमें जो है FB पर, जी है #मुस्कुराती सुबह पर आप डालें। और जितने भी बच्चे हम स्पेशली हम उनको जो है उनकी पिक्चर डिस्प्ले करके हम उनको जो है जी हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे। और ये बात उन्होंने मुझे जल्दी से, मैंने कहा इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, जी हम कंटिन्यू करेंगे। आगा शिराजी साहब से ये बताइए। तो मैं ये कह रहा था कि जो कुछ हमने हासिल किया है वो दूसरों तक पहुंचाने का अगर कोई जरिया बन जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो दौलत है, इल्म की दौलत, कि बांटने से बढ़ती है। क्या बात, इसमें कोई कमी नहीं होती है। आपके पास कोई रकम है और आप वो किसी को दे दे तो यकीनी तौर पर मौजूद रकम में से कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन इल्म जब आप बांटते हैं तो वो और मजीद बढ़ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई अच्छी बात, एक वाहिद चीज है जिसको बांटने से बढ़ती है। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत बड़ा तो कुछ कहते नहीं लेकिन एक बात बताऊं, कुछ भी चीज आप कहते हैं कि अल्लाह पाक का एक सिस्टम है, आप कोई भी चीज लोगों से शेयर करने लगेंगे वो आपकी बढ़ जाएगी। आप चाहे वो दौलत हो, इल्म हो, पैसा हो, मोहब्बतें हो, कुछ भी हो, आप उसे शेयर करना शुरू करेंगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। देखिए, बांटने का जो वस्फ है ना, या जो सलाहियत है, या जो खासियत है, ये रब ताला की है। अल्लाह बांटता है। बिल्कुल सही। और बांटता किस तरह है? बांटता इस तरह है कि जब आप एक दफा तलब करते हैं वो अता करता है, आप घूम के आते हैं फिर तलब करते हैं वो फिर अता करता है। एक मर्तबा भी जतलाता नहीं है कि कल भी तो दिया था, कभी नहीं कहता। लेकिन इंसान जो है ना, वो अगर सड़क पे खड़ा है और किसी ने फकीर ने मांग लिया, उसने उसे 10 रुपए दे दिए, एक चौक गुजर कर वो दोबारा जाकर खड़ा हुआ, वही फकीर वापस आ गया। कई दफा लोगों के साथ ऐसा हुआ है, अरे भाई अभी तो दिए थे तुम्हें, तुम फिर आ गए। इंसान ऐसा है। लेकिन बांटने की सिफत अगर आप अपने अंदर पैदा कर लें तो जैसे कौल है रसूल का तो वो हदीस है, अगर अमल आपने नकल किया तो वो सुन्नत है। ऐसे ही अल्लाह का जो कौल है वो हदीस कुदसी है और अल्लाह का जो अमल है वो सुन्नत कुदसी है। तो सुन्नत कुदसी पे अमल करें और बांटने के लिए आमादा रहें। इंसान की जो लाइफ है ना आगा साहब, आपने देखा होगा बहुत कम है देखा जाए तो। आजकल तो वैसे ही इतना हम अननेचुरली हो गए, नेचर से हट गए हैं, एसी के बगैर रह नहीं सकते, ठंडा पानी पिए बगैर रह नहीं सकते। तो हमारी तो वैसे ही इतनी बीमारियां हमें लग जाती है। पहले के लोग थे वो वॉकिंग ज़्यादा करते थे। वो किसी ने, मैंने एक बार पढ़ी थी तो उन्होंने कहा कि एक बहुत कीमती जो है ना लेवल की जो बुक है वो सेल हुई, तो उसमें सिर्फ एक
दो अल्फाज लिखे थे कि दिमाग को ठंडा और पाँव को गर्म रखे तो सारी ज़िंदगी आपकी जो हेल्थ है बेस्ट रहेगी। तो वो उन्होंने कहा यार ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इंसान माइंड से कूल रहे और वॉक ज़्यादा करे, और हम वो तब दोनों चीज़ें हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हमने उलट कर दिया ना, बिल्कुल हम ऊपर से गर्म है सर से और पैरों को ठंडा रखा हुआ है। हाँ सही कह रहे। अच्छा पहले ये होता, अब तो मैंने देखा है कि लोग मस्जिद भी जा रहे थे ना बाइक टिक करके हमारी, और वो जी बाइक नमाज अभी पढ़ने ये चले गए। रमजान का पूरा अरसा था और मैंने बेशबहा ऐसे लोगों को देखा कि वो मस्जिद तलाश कर रहे थे कौन सी एसी वाली मस्जिद है, हम वहाँ जाकर नमाज पढ़े। तो यानी हम इतने सहल पसंद हो गए हैं आसानियों के अंदर रहते रहते। लेकिन एक बात अपनी जगह हकीकत है कि अगर आप नेचुरल लाइफ गुजारें, जो कुदरती कोशिश करें, हाँ, देखा, कोशिश कोशिश करें, तो उससे आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ रहती हैं। आप तकलीफ में नहीं आते, क्योंकि अपने लिए अगर आपने पैरामीटर्स बना दिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो वो नहीं फिर आप मिलती तो दुखी फिर रहेंगे, तकलीफ होती है। आप दुखी रहेंगे। बिल्कुल सही। तो आपको चाहिए कि आप अपने लिए आसान चीज़ें बनाएं कि मैं इतने में भी गुजर बसर कर सकता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं हम जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैंने हमेशा कहा कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ। सुभान बहुत अल्लाह, ये मुतमईन बहुत हूँ। अच्छी बात कही है आपने। जैसे बहुत आपने अभी जबरदस्त। इंट्रो में कहा कि मैं खुश हूँ, मुझे अपने हाथों पे नजर पड़ती है कि खुदा ने मुझे हाथ सर, दिए हैं। मैं यकीन करूँ, मैं बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो समटाइम नहीं, मेरा दिल नहीं करता, मैं बाजार के खाने ज़्यादा अवॉइड करती हूँ और घर जाके खुद ही आटा निकाला और रोटी बनाई और चटनी जो भी है। तो आप यकीन करें मैं लिटरेली ऐसे रो रही हूँ यार भूख लग रही है और मैं खाना खा रही हूँ। तो अगर ये इस वक्त मेरे घर में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है और अगर कोई नहीं होता और मेरे हाथ नहीं होते तो मैं कैसे खाना खाती? तो ये अल्लाह की बड़ी अता है, अल्लाह की बड़ी अता है। असल में होता क्या, हमारा इंसानी जो एक कैफियत है ना, वो ये असल है, में इंसानों में, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि नाशुक्री पैदा बहुत असल में हम नापैद चीज का दुख करते हैं, ये नहीं है, लेकिन है मौजूद चीज का शुक्र नहीं अदा करते। और वो भी फिर चली जाती है। हाँ, नमाज बख्शवाने पे कुछ ऐसे कहना, अब रोजे गले पर। ये एक मुहावरत है, कहते हैं ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। आप माशाल्लाह एक बेस्ट जो है, मैं आपकी फैमिली से भी उस दिन मैं आपकी स्पीच सुन रही थी, ठीक है, आप एक खूबसूरत यूथ प्रोग्राम में मौजूद थे और आप होस्ट कंडक्ट कर रहे थे। ही इज़ अ वेरी बेस्ट होस्ट और बेस्ट एंकर। उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन भी की। इनका बोलने का इसीलिए अंदाज, जो अंदाज़े बयां, हम तो बहुत ही जूनियर है, आप इससे बोलेंगे कि अच्छा अपने आप को छोटा करिए, जूनियर है, इज़ अ सीनियर, लेकिन आप अपने फ़न में बहुत सीनियर है, मैं ये कहूँगी। और आपने मुझे आपका, मैंने जो माशाल्लाह एक फोर्सेस से भी आपका जो है ताल्लुक़ है, ब्लड रिलेशन है, थोड़ा सा बताइएगा ताकि हमारे असल में देखिए ऐसा है कि ये शोबा जिसे बोलने का शोबा कहा जाता है, तो ज़माना तालिब इल्मी से ही हमने तवज्जो की बहैसियत मुकर्रर तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया और वहाँ से फिर मैदान खुला। असल में एक पानी में रहने वाला जानवर है, खुश्की पे रहने वाला है। कुछ लोग बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग बोलने वाले नहीं होते। तो मुझे इस बात का इदराक भी हुआ, मेरे खानवादे में से भी बहुत सारे लोग जो है वो लिखने पढ़ने से और बोलने से जो है वो मुताबिकत रखते थे। तो चुनाचे इस समत में आ गया। इस समत आने के बाद टेलीविज़न होस्टिंग और स्टेज होस्टिंग मेरा शोबा बन गया और मैंने हम वक्त बहुत सारे काम नहीं किए, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ होस्टिंग की और जो बड़े नाम हैं उन नामों के सामने मैंने ज़ानू अदब तय किए। मेरे जहानी उस्ताद मोइन अख्तर साहब और फिर जिस तरह आपने उस्ताद तारिक अजीज़ का नाम लिया, तो इनसे बाकायदा फैज़ हासिल किया। इनके पास बैठे, इनकी मूवमेंट्स देखी, स्टेज पे गए तो इनका फुट स्टेप देखा कि ये आई लुक किस तरह दे रहे हैं, देखा कि ये टर्न किस तरह कर रहे हैं, कितने एंगल का ये कर्व ले रहे हैं, बात करते हुए पंच कहाँ दे रहे हैं, ज़ेरो बम क्या है, कहाँ पॉज ले रहे हैं, कहाँ स्ट्रेस ले रहे हैं, लफ्ज़ की अदायगी क्या है, ये कौन सा लफ्ज़ किस अंदाज में बोल रहे हैं। आपने देखा होगा तारिक अजीज़ साहब जो हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, हमारे लेजेंड जो हैं एंकर हैं और बेस्ट उन्होंने जो अपना नीलाम घर लेके चले थे जब, तो आपने देखा होगा उसका लेवल, कहते हैं जिस तरह कुछ सदाबहार गीत होते हैं, तो वो सदाबहार पर्सनैलिटी है। आप एजुकेशन से रेलेवेंट भी लोग उनके प्रोग्राम को अटेंड करते थे और आपने देखा होगा वहाँ पर एक शेर व शायरी जो है डिबेट्स बड़ी अच्छी दिखाते थे। शेर व शायरी में जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो आते थे, आपके ज़रा प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा नुमान साहब पानी भिजवाइएगा ज़रा हमारे इतनी देर से मैं देख रही हूँ। तो मैं लोग उनको बहुत शौक से देखते थे और बहुत एंजॉय। अच्छा उसमें भी था एंटरटेनमेंट सेगमेंट था, वो जब टें ऐसा बजता था ना तो कपल आता था, टीका लगा, बड़ा खूबसूरत अंदाज था, वो दुपट्टा एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता था जैसे उनकी अपनी शादी होने वाली है।
वो ऐसे दूल्हा बन के चला करते थे। रियली ऐसा जबरदस्त, यानी एंटरटेनमेंट था, जी, हाँ, उन्होंने एंटरटेनमेंट का भी एक लेवल आज रखा आपके टेलीविजन पे जितने प्रोग्राम चल रहे हैं वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसका कोई जिक्र नहीं करता। हाँ, लेकिन क्या कमाल है कि साल साल से उस प्रोग्राम की जान है, सदा बहार कहा ना मैंने, क्योंकि वो मेहनत किए हुए प्रोग्राम थे। सही बात है, बहुत मेहनत बहुत ज्यादा मेहनत की। अच्छा, आपसे मैंने कहा कि आप बिलोंग टू आपके फादर, जी मेरे जी। सारी फैमिली फोर्सेस से है, तो क्यों नहीं आपका शगफ क्यों नहीं हुआ? मेरा ख्याल है शायद मैं भी वही काम कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। असल में देखिए, शायद पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो लोग जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा है, और हम लोग जो आर्टिस्ट पानी दे दो। हैं, हम जो आर्टिस्ट हैं, हम भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो शायद हमारा मोर्चा कुछ और है, अच्छा, हमारा मैदान कुछ और है। ठीक है। तो वो जो काम कर रहे हैं यूनिफॉर्म पहनकर, आप और मैं, ठीक है, हम कैमरे के सामने बैठकर वही काम कर रहे हैं। जबरदस्त। इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि इस अंदाज से ये हमारे छोटे भाई भी हैं भाई। अच्छा। और पानी पिलाना तो वैसे ही सवाब है, उन्होंने कहा मैं खुद लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ओके, मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया जी। तो फोर्सेस से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, जैसे मेरी पूरी फैमिली फोर्सेस से है, तो वो तमाम लोग भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मैं भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना, लेकिन मैं 65 का हवाला दूंगा कि जहाँ फ़ौज बरसरे पैकार थी, दूसरी जानिब आपके फ़नकार रेडियो पाकिस्तान में जो है वो गीत लिख रहे थे, मौसीकार उसकी धुनें तरतीब दे रहे थे, मैडम नूर जहाँ मेहदी हसन गीत गा रहे थे, तो वो भी एक जंग थी, वो भी एक जंग थी। तो हम अपने शुबे में रहते हुए, आप और मैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं, और जैसे एक यूनिफॉर्म वाला पेट्रियाटिक है, हम भी अपना जज्बा जो है वो इजहार कर सकते हैं। अच्छा, ये बात आपने सही कही, बात फोर्सेस की, आप अपना काम। अच्छा, इंसान मैंने देखा जो भी काम करता है उसकी, मैं ये बात कभी कभी मेरे जहन में आती है कि हम अपने काम से क्या, हर पर्सन कहता है ना अपना काम खुद अदा कर दे, जैसे जो भी काम करे सिंसियरिटी होनी चाहिए। तो क्या आपको नज़र आता है हमारी एनवायरनमेंट में कि हर पर्सन अपने काम के साथ सिंसियर है? असल में हमने शॉर्टकट्स को जो है ना अपना मतवा नज़र बना लिया है। हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। आपने तारिक अजीज़ साहब की बात की, मैं मोइन अख्तर साहब की बात करता हूँ। ये वो लोग थे जिन्होंने साल हा साल जी ज़मीन को हमवार किया, जी, उसमें बीज बोया, उसे पानी दिया, उस पर मेहनत की, और फिर वो कोपल फूटी, फिर वो एक पौधा बना, फिर वो शजर बना, फिर उसने छाँव दी। आज मसला ये है कि टेलीविज़न पे या स्टेज पे पहली इंसर्शन के बाद कोई भी लड़की या लड़का ये समझता है कि इसके बाद तो रात को जब मैं घर वापस जा रहा हूँ तो लोग कतारें लगा के खड़े हो और मुझसे ऑटोग्राफ ले, मुझसे सेल्फी बनवाएं। तो अगर आप इतने शॉर्टकट देखेंगे तो फिर अच्छा काम कैसे होगा? बिल्कुल। तो सिंसियरिटी ये है कि आप अपनी रूह के साथ, अपने इश्क के साथ काम करें, और फिर आप देखिए अल्लाह ताला आपको कैसा अता करता है, और अपने काम में नुदरत पैदा करें। कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए आपके पास। अच्छा, एक और बात भी, आपको जो अच्छा लगता है आप वो, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के अंदर भी होता है कि अपने बच्चों को वो अपनी मर्जी से कुछ सिखाना चाहते हैं, लाइक, ठीक है, तो ऐसा भी होना चाहिए ना। है तो सुना ना, ऑल इज वेल, अपने बच्चों के लिए। मैंने अभी आपसे कही, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपका नुक्ता समझ गया। मैं जो कुछ था मैंने इदराक किया, फिर मेरे घर वालों ने और सारे माहौल ने कहा कि हाँ तुम इसी काम के आदमी हो। लेकिन वो जो लोग अपने बच्चों पे कुछ थोप देते हैं कि आपने यही काम करना है, और वो उस मिजाज के नहीं होते, तो फिर वो सारी जिंदगी डिस्टर्ब रहते हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत ही उम्दा शेर है कि जिंदगी भर वो संभलता ही नहीं, जिंदगी भर वो संभलता ही नहीं, इब्तदा जिसकी बिगड़ जाती है। तो आपकी इब्तदा बहुत शानदार होनी चाहिए, अपने मिजाज के मुताबिक होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, और डूज एंड डोंट्स पे गौर करें। आप हर काम करने के लिए पैदा नहीं हुए, और हर काम जो है वो आपका काम नहीं है। आप चूजी हों, अपना काम तय करें कि ये मैंने काम करना है, और अपने आप के साथ मुखलिस हो जाएं, एहतसाब करें क्या वाकई मैं इस काम के लायक हूँ या नहीं हूँ। जबरदस्त बात कही आपने, बहुत जबरदस्त। ये बिल्कुल सही है कि आप आप करने के एग्जांपल दे देता हूँ। अभी 2 रोज पहले मुझे एक टेलीफोन कॉल आई है एक बड़े टेलीविजन चैनल से, और वो कह रहे हैं कि हम आपसे स्पोर्ट्स शो करवाना चाहते हैं। तो मैंने माजरत की है, ये मेरा काम नहीं है। मुझे तो ये फैसला करना बहुत, तो 2 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा कि हम आपसे करंट अफेयर का प्रोग्राम, मैंने कहा देखा मुझे ठीक है, मैं बहुत शौक से डेली न्यूज़ सुनती हूँ, और मैं मिनिस्टर से मेरी सलाम दो, अभी सब हमारे इवेंट्स प्रोग्राम्स में आते हैं, सबको मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरा काम नहीं, ये मैं कर नहीं पाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, क्या सिंसियरिटी थी मेरी, ये भी मुझे याद आ गया। मैं लेकिन जो आप काम कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक काम है। ये भी सोच है इस मुस्कुराती सुबह का। पता क्या है, हम वो लोग जो बेहद टैलेंटेड हैं, हम
एक तो होता है ना कि जो आगे आना चाहते हैं, न्यू है, और एक है जो सीनियर है लेकिन उनको देख के लोग इंस्पायर हो। तो ये मोटिव है इस प्रोग्राम का। नहीं, बहुत अच्छा। और जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है आपके चेहरे पे एक मुहूम सी मुस्कुराहट मौजूद है। कम से कम आप वैसी नहीं है कि जो मॉर्निंग शोज और दीगर होस्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि वो अपने चेहरे को इतना शकील बना लेते हैं कि बंदा चैनल इसलिए तब्दील कर लेता है कि यार इतनी देर तक इसका चेहरा देखा अपना ये भी डाल देगी, चुप होके बैठ जाओ, चुप होके देखो मेरे शो को। चिल्ला चिल्ला नहीं सर, आप लोगों की मोहब्बत है जी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। आगा शिराजी साहब से इतनी प्यारी गुफ्तगू चल रही है। अभी तो इनके दिल में, इनकी जबान में बहुत सारे राज हैं। शेर व शायरी बेहतरीन और लफ्जों का इंतखाब कोई इनसे सीखे। अभी जाते हैं छोटी सी ब्रेक पर और मिलते हैं ब्रेक के। मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं साबी। और इतनी खूबसूरत जो गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले, और आगा शिराजी साहब इस वक्त हमारे, और वेलकम अगेन। मैं बहुत खुश बैठा, मैं डरा बैठा हूं। क्यों? अच्छा, एक और सरप्राइजिंग ये है कि ये अकेले नहीं आए, और इन्होंने, ये बड़ी खुशाइन बात है कि इन्होंने अपनी वाइफ को भी वही प्रोटोकॉल, वही रिस्पेक्ट जो वो टैलेंटेड और वो डिजर्व करती हैं। तो इस वक्त मौजूद है हमारे दरमियान आबदा आगा। अस्सलाम वालेकुम। सही नाम लिया मैंने, क्योंकि मेरी भाभी से कम मुलाकात होती है, आगा साहब से ज़्यादा होती है। और शी इज़ ए प्रोड्यूसर और यूथ एक्टिविस्ट, और मेरे ख्याल में बहुत कुछ है। अब हम यहीं से पूछ लेते हैं। आप भाभी ये बताइए, सॉरी देखिए अब भाभी कह रही तो ज़रा सा वो एक है ना रिस्पेक्ट का रिश्ता, इज्जत का। तो ये बताइए, आप इस फील्ड में पहले से थी या आगा साहब आपको लेकर आए? मैं इस फील्ड में पहले से थी। यूनिवर्सिटी लाइफ में ही मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत इन रहती थी, तो उसके बाद फिर मैंने इस सिलसिले को कंटिन्यू रखा। जब आगा मुझे मिले तो इन्होंने और ज़्यादा मेरे दिखारा और मुझे एक रास्ता दिया कि आप इस तरफ आओ और ये करो। तो ये कंटिन्यू मैं पहले से ही कर रही थी, ये सारा काम हो रहा था। बल्कि मुझसे शादी करने की वजह ये थी कि ये काम जारी रहे, कोई रुकवा ना दे ना। तो मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मैंने तो कहा जरूर करें, आगे बढ़े। ये सेरा एप्रिसिएशन का, ये हौसला अफजाई का मैं कहूँगी आपको जाता है कि आपने इनके टैलेंट को दबाया नहीं, वरना कहते थे कि भाई शादी कर लिए, इट्स ओके, घर में बैठ। बिल्कुल ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स तो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां बहुत टैलेंटेड होती हैं, उनको आगे जाके मौके नहीं मिलते। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत करते हैं, वो ससुराल अच्छा नहीं होता, वो भी अच्छा होता है। जाहिर सी बात है आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, आगे जाते हो आपकी फैमिली एक चेंज होती है। लेकिन मेरे ख्याल में हस्बैंड को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, फ्रेंडली, क्योंकि आगे बढ़ने का हर लड़की को हक है। तो और हर लड़की में जो है वो डिफरेंट किस्म के जो स्किल्स पाए जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ब्यूटिशियन होती है, कोई बहुत ज़्यादा एंकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लिखने वाली होती है। तो पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं उस वक्त तक। बहुत सारी लड़कियां जो है वो इसलिए भी शादी नहीं कर रही होती हैं या अपने आप को रोक के रखती हैं कि आगे जाके हमारा करियर जो है वो रुक जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी वजह है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियां, और भी जितने भी अभी शादी होने वाली है, जो भी वादे वो करते हैं शादी से पहले, तो उसके बाद शादी के बाद उसको निभाएं भी। और लड़कियों को भी चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को भी टाइम दें, घर पे भी टाइम दें। और मैं इनके साथ इनके शोज़ में भी जाती हूँ, ये मेरे इवेंट्स में आ रहे होते हैं जहाँ इनका कोई काम नहीं होता, लेकिन ये आते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। और जहाँ पे मैं इनके साथ जाती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ, चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो तमाम कपल्स को ये चाहिए कि वो एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, बहुत हेल्प होती है, फिर इस तरह आपका काम आसान हो जाता है। इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो आगे आई हैं। और हमारे, अगर मैं अपनी इंडस्ट्री में देखूँ, इस फील्ड में, मीडिया में, सुरैया बजिया, हसीना मोइन, सीमा गजल, बुशरा अंसारी, आपने जो सब मैरिड नाम लिए ना, उन दोनों के साथ जो है वो कभी भी शौहर का हवाला नहीं आया, वो हमेशा गैर शादीशुदा रही। सपोर्ट किसकी है? लेकिन ये है कि करेक्टर होता है ना, हस्बैंड में, भाई, फादर में आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मैं उनकी मिली भी हूँ, और ये बहुत मतलब मर्द की ज़ात है ना। अब आपने कहा जैसे फैमिली सपोर्ट करती, किसी को फैमिली से सपोर्ट थी, किसी को अपने हस्बैंड से सपोर्ट, जैसे सीमा बुशरा अंसारी को अपने हस्बैंड से बहुत सपोर्ट थी। बदर नबी को उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, शहजाद खलील साहब, क्या बात, उन्होंने तनाइयाँ जुड़ा। तो ये सारे हमारे सामने, उन्होंने अपनी लाइफ, अपने बच्चों को भी देखा, लुक आफ्टर किया, और अभी तक वो चल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये जो हैं कैसे एंकर हैं?
अब ये तंग तो नहीं करते आप? नहीं, मैं आपको ये बताने वाली हूँ, अगर ये मेरे हस्बैंड ना भी होते तब भी मैं इनको ही अपने क्यों शोज ना में होता तुम्हारा हाँ, husband? ये क्यों ना होता? और ये कैसे हो अगर सकता शादी नहीं, शादी से पहले भी ये कैसे हो सकता है कि शादी- तभी अगर शादी का इरादा अगर नहीं भी हमारा होता तो मैं इनसे 3 साल से पहले से इनसे कांटेक्ट में थी। और मेंटल अंडरस्टैंडिंग कहलाती है जो बंदा हाँ, मेरा ख्याल है शायद मैं एक जुमला कहकर उसको पूरा वो क्लियर कर दूं। मैं एक ऐसे प्रोड्यूसर की तलब रखता हूं, आप भी ऐसे प्रोड्यूसर की, आपके प्रोड्यूसर बहुत शानदार है, जिस तरह वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, मैं देख रहा था कि वो एक एक चीज़ की बारीकी का ख्याल रख रहे थे, आप भी उनके साथ राबिते में। ये एक बड़ा शानदार एक फ्रेंडली माहौल जब तक न बने तब तक अच्छी प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होती। तो मुझे जिस अच्छे प्रोड्यूसर की तलाश थी वो मुझे मिल गया। ठीक है, कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी होता है। मेरे ख्याल में फिक्स होता है ये जुमला कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, यानी कि मियां बीवी गाड़ी हाँ, के 2 लेकिन यहाँ पर ट्रैक्टर वाली बात है। मैं छोटा पहिया हूँ, ये बड़ा पहिया है, पीछे वाला भैया, बड़ा पहिया नहीं होता? ये भी बहुत जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। और नहीं, ऐसा नहीं है। घर में खाना क्या पकाती हैं ये बताइए? हमारी शादी को 8 महीने हुए, 7-8 महीने अभी तक तो घर में खाना नहीं बना, अच्छा, क्योंकि मुझे बनाना भी नहीं आता था। एंजॉयमेंट है, खैर है। नहीं, ये सारी जिंदगी ये घर काम का करना भी खाते भी नहीं थे, ये घर का खाते भी सारी नहीं थे। जिंदगी आपने ये काम कर शादी से पहले मैंने इनसे कुछ वादे लिए थे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो इन्होंने कहा था बस सुबह नाश्ता बना देना, तो वो मैं पराठे कभी कभी बना देती हूँ। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब सारी जिंदगी आपने इनकी खिदमत करनी है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रहे, सलामत रखे। और जी छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुस्कुराती सुबह जी वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और खूबसूरत सा कपल मेरे दरमियान मौजूद है, और मेरी दुआएं अल्लाह पाक आपको नजरे बद से बचाए। और आपने मुझे, अब गुफ्तगू चल रही थी, खाने पीने की बात चल रही थी, और हमारे दरमियान शेफ यूसुफ मौजूद हैं। आज पूछो उनसे क्या बनाते हैं, भाभी को तो आप भी सीख लें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या बना रहे हैं आप, ये तो बताइए। आज मैं बना रहा हूँ चिकन जलफ्रेजी। ओहो, चिकन जलफ्रेजी, कंटिन्यू बताइए क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं? चिकन जलफ्रेजी में आज मैंने लिया, इसमें चिकन ब्रेस्ट है जो हम चिकन स्ट्रिप्स में काटेंगे। इसकी अभी मैं काट रहा हूँ, लाइव काटूंगा ये, अच्छा ठीक है। और उसके अलावा मैंने जूलियन में अनियन, ओके, जूलियन में कैप्सिकम और जूलियन में टमाटर। अच्छा अगेन जरा रिपीट कीजिए दोबारा, क्या है सबसे पहले, क्या डिश का नाम क्या है? सबसे पहले नंबर पे चिकन, ओके, वो हम इसको स्ट्रिप्स काटेंगे लाइव, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास जूलियन में अनियन है और कैप्सिकम है मेरे पास जूलियन में। उसके अलावा मेरे पास जो है टमाटो है, यहाँ पर चॉप टमाटो मैंने किए हुए यहाँ पर, वो हम जो है ड्यूरिंग द सौते डालेंगे। ठीक है, गुड है। चॉप गार्लिक है हमारे पास, हल्दी है, जीरा है, पिसी हुई लाल मिर्च है, थोड़ी सी व्हाइट पेपर हमने इसमें डालनी है, और सॉल्ट ऐड करना है, दैट्स ऑल। गुड गुड। तो ये मतलब इसको अभी बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको? इसको 7 से 8 मिनट ज़्यादा नहीं। अच्छा, कुछ और है या अभी बस हम फिर बात करना शुरू करें? जी बिल्कुल, बस यही। उसके बाद बस अब मैं इसको मेक करना शुरू करूंगा, इसको लाइव में काटूंगा चिकन ब्रेस्ट को, ठीक है। उसके बाद अब मैं इसको जो है मेक करना शुरू करूंगा। बस आप बनाएं, हम जब तक गुफ्तगू करते हैं, ठीक है? Thank you. अच्छा जी, हम तसल्ली है कि वो चिकन को लाइव नहीं करते। मैं यही कहना चाह रही थी, पता नहीं अगर इसका ये बन जाए जी वो कसाई और शुरू हो जाए, तो मैंने कहा नहीं यार इतना मैं नहीं, मैं खलमा में यहाँ। अच्छा आप ये बताइए, रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत सारे लोग करते हैं और आप की कैसा एक्सपीरियंस रहा, और जो लोग मजीद और लोग करते हैं तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि होता है ना सर, कंपटीशन भी चल रहा होता है। टेलीविजन का सेगमेंट है कि जिसको सीरियस सेगमेंट कहा जाए तो गलत ना होगा। बिल्कुल ठीक। कि वहाँ पर मजहबी अंसर मौजूद है। आपने जो है वो ना सिर्फ उलमाए कराम से बात करनी है, आपने वहाँ पे मुहद्दिसीन और सलाखानों से गुफ्तगू करनी है। बिल्कुल। और फिर आपने रमज़ान के तकद्दुस को पायमाल होने से बचाते हुए अवामुन्नास तक, ऑडियंस तक, अपने व्यूअर तक वो बात पहुँचानी है जो मजहब हक़्क़ा दीन मुबीन के हक़ उन्वान से कोई अच्छी खूबसूरत बात। अच्छा, अब ये तो एक मौजू हो गया, फिर इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट शामिल हो गया कि जनाब आपने कमर्शियली उसके लिए क्या सेट लगाना है, Of course, expense तो बड़ा count होता है और कैसा वो सारा। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि उसमें इंतखाब बहुत अहम होता है। ऐसे लोगों से रमज़ान ट्रांसमिशन करवानी चाहिए कि जो रमज़ान ट्रांसमिशन करने की अहलियत रखते हैं। वही बात जो हम कुछ देर पहले कर रहे थे कि कम से कम इस बात का इदराक होना चाहिए कि माज़ल्लाह कुफ्र नबाशत खातम बदहन हमने इसी बरस और पिछले बरसों में रमज़ान ट्रांसमिशन में जो है वो औलिया कराम के नामों के साथ अलैहिस्सलाम बोलते हुए और अंबिया कराम के नामों के साथ रज़ी ताला अन्हु बोलते हुए सुना है। तो ये इतनी जो है वो बड़ी गलतियाँ इस सबब से होती हैं
वो जो मेज़बान आप वहाँ मुकर्रर करते हैं उसका रमज़ान ट्रांसमिशन तो पूजा उसका इस हवाले से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। वो तो रमजान को रमजान भी नहीं बोल पाता, वो रमजान कहते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि हमारे ये रमज़ान ट्रांसमिशन की जब बात कह रहे हैं तो रियली मैं सही बात कहूँगी कि हमारे नाज़रीन इस वक्त मेरी बात भी सुन रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आपको ये नहीं पता कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। तो वो क्या होती है, जब आप बात डिलीवर करते हैं तो वो आगे और लोग सुन रहे होते हैं। आप इसमें न्यू जनरेशन भी है, बच्चे भी हैं, तो वो आपकी बात सुन रहे हैं तो वो ही उनको क्लिक करेंगे। तो इसीलिए तस्दीक के साथ बात की जाती है कि आपके जैसे कुछ बैकअप में लिखने वाले राइटर, जैसे मुझे किसी ने कहा कि जी इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है और इनको इस तरह आपने अनाउंस करना है, इस तरह उनको इनवाइट करना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इस वक्त आगा शिराज जी साहब मौजूद हैं और ये जो है वो आई थिंक को सिंगिंग भी है, तो इट्स मीन कि मैं उस पर्सन की गलत जो डिलीवरी कर रही हूँ और वो जो और लोग सुन रहे हैं तो वो भी फिर वही समझेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उसके बारे में, इन्होंने बिल्कुल सही कहा आगा साहब ने। अब बताइए मुझे, मैं सही कह रही हूँ ऐसे गलत है ना? सही है। रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से या किसी भी प्रोग्राम की जो एक नौयत होती है, आप मुस्कुराती सुबह कर रही हैं और आप खुद मुस्कुराए नहीं, ये कितनी अजीब बात होगी। सही सही। और फिर आप जो है वो सुबह के वक्त में एक मॉर्निंग शो, और मेट्रो वन ऐसी बात है शहर का नुमाइंदा और मुल्क का देखा जाने वाला एक चैनल है, तो इस स्क्रीन पर आप बैठकर अगर कोई भी ऐसी बात कहती है कि जो सुबह के या सुबह के इस मौके पर जो है वो ऑडियंस के लिए गिरा उनके मिजाज के, मेरा ख्याल है कि आप इस काम के अहल नहीं है। लेकिन अगर आप इसके तकाजे पूरे करती हैं तो फिर आपको यहाँ होना चाहिए। इसी तरह रमज़ान ट्रांसमिशन है, मजहबी प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि मुझसे स्पोर्ट्स शो करवाना चाहते हैं, माजरत कर ली, मेरा काम नहीं है, तो ये तय करना बहुत ज़रूरी है। और अब मुझे आने वाले वक्तों में ऐसा ज़रूर नज़र आता है कि जिस अंदाज में, और हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो आने वाले वक्तों में मुझे ऐसा नज़र आता है कि सही मानों में आपको रमज़ान ट्रांसमिशन की पूरी तकदीस नज़र आएगी। वाक़तन वो लोग इंशाल्लाह जो करने के अहल हैं। अच्छा, एक और भी बात हो गई है, शायद पता नहीं फ्यूचर में क्या हो, आई डोंट नो। हम लोग रमज़ान ट्रांसमिशन की बात तो कर रहे हैं लेकिन वो बात कहीं और ना चलिए। हम लोगों ने इसके अंदर वो जो एहतमाम होता है ना सर, हम उस तरफ लेके जाने के बजाय किसी और तरफ चले गए। इसलिए मैं इससे बड़ी हर्ट होने लग गई हूँ कि शायद पता नहीं हम लोग क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, क्योंकि देखम देखी हो रहे हैं ना सब, क्योंकि जो दिख रहा है वो बिक रहा है वाली बात हो जाती है जुमला। तो आपने देखोगे हम लोग क्या वो उस हम रमज़ान का तक़द्दुस पामाल तो नहीं करें। देखिए, जहाँ तक तक़द्दुस की पायमाली का ताल्लुक है उसमें यकीनी तौर पर जो है वो कैमरा ने अपने रूल्स भी वज़ा कर रखे हैं और कैमरा उस पर जो है वो ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि उस पर नोटिस भी करता है कि जहाँ जहाँ तक़दीस का हवाला मजरू होता है। लेकिन बजुज़ उसके मैं ये समझता हूँ कि टेलीविज़न स्क्रीन, आपका रिमोट आपके हाथ में, आप बहुत इख्तियार रखते हैं, यानी ऑडियंस जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत इख्तियार रखते हैं। वो चैनल की एक जुम्बिश, अपने एक हरकत अपनी उंगली से जो है ना वो चैनल तब्दील कर सकते हैं और चाहे तो टेलीविजन को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी खुशाइन बात भी लगी कि मैंने देखा चैनल्स के ऊपर जो रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर कुछ लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ भी की, जैसे लाइक मैंने देखा डॉक्टर बुलंद साहब जो है क्विज प्रोग्राम बच्चों से क्वेश्चन कर रहे थे, अम्बिया अलैहिस्सलाम और अम्बिया कराम की बातें कर रहे थे। डॉक्टर बुलंद इकबाल की तो आप बात ना करें, वो तो उन लोगों में शुमार होते हैं कि जो सलीके के लोग हैं, बिल्कुल आखिरी सलीके के लोग हैं, उसके बाद तो फिर खुदा खैरी करे। उनको मैंने पीटीवी से देखा कि वो बहुत तरबियत हुई है। अब अच्छा उनको सूट भी करता है बड़े प्यारे अंदाज में। वो लोग हैं जो पाकिस्तान टेलीविजन से, स्टेज से बरसा बरस से तरबियत लिए हुए लोग हैं। तो मुझे इसी बात का जो है ना कलक रहता है कि ये वो लोग हैं जिनको ज्यादा इमर्ज होकर सामने आना चाहिए बनिस्बत उनके जो जिनका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है और वो नजर आ रहे हैं। नहीं, इस तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन में इस तरह जो हमें अवेयरनेस हो कुरान पाक के बारे में, उनकी अहादीस के बारे में, ये कहाँ पर, उससे क्या होगा, एक क्विज कंपटीशन होगा, तो ये बहुत अच्छी खुश है, हर जगह होना चाहिए और इसको लोग कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर कोई हो। मैं तो चाहती हूँ आप ऐसा कुछ प्रोग्राम, मेकअप रूम में यही बात हो रही थी कि आप इस तरह देखिए, मैं नाज़रीन को बता देता हूँ आपके तवज्जुह से, बल्कि आपका प्रोग्राम जो है वो इस बात का जो है वो ऐलान करने वाली जगह बन गया कि मैं जल्द जो है वो स्क्रीन पर एक बहुत ही शानदार किस्म के मुख्तलिफ प्रोग्राम के साथ आ रहा हूं इंशाल्लाह, और उसे प्रोड्यूस भी आबिदा कर रही हैं और मैं उसे होस्ट कर रहा हूँ और वो आप देखेंगे। और आपने जिस दिन ऑन करना होगा हमें बताएं, हम दोबारा आपको बुलाएंगे ताकि हमारे नाज़रीन और भी सुने और आपके प्रोग्राम को देखें।
और अभी आप अपनी फैमिली को अभी थोड़ा टाइम मिल के साथ काम जब करते हैं तो कभी लड़ाई हो जाती है? वो जो कमरा नहीं नहीं नहीं, लड़ाई होती है क्या नहीं होती? लड़ाई तो खैर मेरा ख्याल है लड़ाई नहीं कहना चाहिए, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा। अच्छा, वो कह रही है ऐसा कोई दिन ही नहीं है। चलो जी, दिन नहीं गुजरा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो। शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना भी सेहतमंद जहन की और जो है ना वो जिंदगी की अलामत है। अगर मैं ये कहूँ कि हर बात ही मेरी दुरुस्त है और ये कहे हाँ जी आपकी हर बात दुरुस्त है, तो फिर ये रोबोट होगी ना, मेरी इंसान तो नहीं है। इसकी एक अपनी राय है, मेरी अपनी सजेशन राय है। वगैरह बिल्कुल, और ये मानते भी हैं उस अच्छा, बात को, मानते भी हैं। बिल्कुल मानते भी हैं और कहते भी हैं हाँ ऐसे कर लेते हैं तो सही हो जाएगी बात। सबसे अच्छी बात क्या होती है जब कोई पर्सन आपसे बात कहता है तो सबसे इम्पोर्टेंट उसे पूरा सुने गौर से, ठीक है, फिर उसमें से देखें कि क्या गलत मेरे बारे में कुछ अच्छा अच्छा, कह रहा है। मैं इस मामले में थोड़ी सी जज्बाती हूँ। मैं ये हर जगह ऐसा बात ही नहीं है, एक आध सुनती। जज्बाती होता अच्छा, है। मुझे इस बात पे इख्तलाफ है कि आप थोड़ी जज्बाती तो ये मेरी पूरी बड़ी बात है भाई, कवर कर रहे हैं। हैं। अच्छी खासी अच्छा अच्छा, अच्छी जब खासी मेरे ऊपर मिजाज के खिलाफ जब कोई बात होती है तो मैं स्टॉप कर देती। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मुझे पता होता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक आपको पता है लड़कियों की फितरत होती है, अपनी गलती को जो है नहीं मानती, लेकिन मैं अंदर ही अंदर उसको सॉल्व कर रही होती हूँ, वो चीज़ सेट हो जाती। लेकिन इनकी ये बहुत अच्छी बात है कि इनको मैं कहूँ ना कि आप इस तरह नहीं, ऐसे नहीं। असल में इनके अंदर एक प्रॉब्लम, ये बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करते हैं और बहुत जल्दी लोगों से फ्रेंडली। मैं इस मामले में बहुत पहले ये बताएं, ये आपकी बात को फौरन एडमिट करते हैं कि नहीं कि हाँ तुम आप सही कह रही हो? अब कह रहे, अब इनको एहसास हो रहा है कि वाकई एहसास मैंने हो रहा है? बहुत सारी सर गलतियां वक्त की से हैं। पहले हो गया, अभी तो 8 महीने हुए हैं। शुक्र करें कि 8 साल नहीं हो गए। ये बड़ी बात है कि वो आपकी बात को अभी सही कहती हैं कि भाई आप सही असल कह में रही हैं। मैं बहुत पॉइंट सामने रख देती हूँ ना कि ये देखें आपने ये किया तो आपके साथ ये हुआ, अब आप ऐसे करेंगे तो आपके साथ ऐसे नहीं होगा। तो बस नहीं चलता, वरना ये उसकी एक पूरी प्रेजेंटेशन बनाकर मुझे लैपटॉप पे दिखाएं कि आपकी गलतियां यहाँ पर हैं, इतने % Oh my आप हैं। ये ऐसा भी कर सकती हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि लेकिन दोनों- ये आपकी बेस्ट, आपकी सिंसियर जो हाँ, है बिल्कुल। फ्रेंड। जो नकाद होता है ना आपका, जो आप पे तनकीद करता है, वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तनकीद होती है तनकीद बराए तनकीद, और एक होती है तनकीद बराए इस्लाह। इस्लाह। Yes, ये जो yes. तनकीद बराए इस्लाह है, ये सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो आपसे मुखलिस हो। बिल्कुल सही। जो अच्छा, आपसे- मुखलिस होने के बाद इनको भी तो ये पता है ना कि ये मेरा बुरा नहीं चाहेंगे, और मुझे भी पता है कि मेरे लिए गलत क्यों सोचेंगे या मेरे लेकिन लिए मुझे गलत एक बात कैसे कर समझ सकते नहीं आती। हम कहते हैं ना हम अल्लाह पाक से जब भी बार बार गलती करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, वो माफ़ कर देता है, ऐसे ही ना। तो लेकिन कहते हैं कि मतलब माफ़ कर कि भाई अब दोबारा ना हो, ये जब हम कहते हैं ना अल्लाह का अब दोबारा मैं ये नहीं करूँगा, खुदा मुझे माफ़ कर दे, तो हम समझ में नहीं आती कि अगर हम किसी पर्सन को गाइड आप कर रहे हो या फिर वही मिस्टेक, अगर चेन मिस्टेक हो तो अलग है, वही मिस्टेक दोबारा हो तो बड़ा वो hurt नहीं होता है इनके साथ। तो ये मसला है कि अभी 5 Repeat मिनट नहीं होनी चाहिए पहले ना मैं कोई गलती। बात कहती हूँ, ये दोबारा वही करते हैं, दोबारा वैसी करते हैं। मैं बोलती हूँ इस बंदे की कॉल अब नहीं उठानी, तो ये थोड़ी देर बाद इसको कोई प्रॉब्लम हो गई, ये सॉल्व करेगा। ये तो फिर ये इनका सॉफ्ट कॉर्नर है ना। तो और ये तो इनका- मैं वही कह रही हूँ कि ये इंसान की अपनी फितरत भी होती है। मुझे वो चीज़ें गलत लग रही होती हैं, लेकिन इनके नज़दीक वो कहीं ना कहीं सही होती हैं चीज़ें। लेकिन जब यही बाद पर में- शुरू हो गई ये, मैं मुझे अंदाजा हो गया। अब मुझे बताएं, इतनी प्यारी सी आपकी वाइफ है माशाल्लाह, आपको दोनों को मैं दोबारा मैंने कहा दुआ देती हूँ, अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश रखे। आप कुछ अच्छा सा शेर, माशाल्लाह इतनी प्यारी नाज़िम ये शेर व शायरी करते हैं और इनका बहुत हमारी खूबसूरत। लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई तो वो आलमी मुशायरा था और मैं वहाँ नाज़िम था और आप वहाँ मौजूद थे, वहाँ बड़ा अच्छा हमारा गपशप था। असल में शेर जो है वो आपके मिजाज का, आपके माशरे का अक्कास होता है। वो तमाम शौरा हज़रात जो असले हाजिर में नुमाइंदा शौरा कहलाते हैं, कमोबेश तमाम शौरा से अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दुलिल्लाह मेरी याद अल्लाह भी है, मेरा ताल्लुक़ भी है, मेरा रब्त भी है। और ज़बान उर्दू के हवाले से अभी जब मैं सेट पे आया तो आपकी जो शेफ़ है, नाम इनका यूसुफ, हाँ। यूसुफ, इन्होंने कहा कि आज शायद कि हम हमारी उर्दू बेहतर हो जाए। तो मैंने इनसे कहा था कि एक सेशन में उर्दू बेहतर होना बहुत मुश्किल है और इसके लिए बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ेंगी और इतनी जल्दी तो हम सीख भी नहीं सकते, इसीलिए लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद आके सीखेंगे। मुस्कुराती सुबह वेलकम बैक। मुस्कुराती सुबह के साथ सभी अगेन आपके खिदमत में हाजिर है और हमारे प्यारे प्यारे से गेस्ट जो है बड़े ही प्यारे आगा शिराजी साहब और मिसेज आगा शिराजी साहब, वेलकम अगेन। शुक्रिया। और ये मुस्कुराहट जो मेरे चेहरे पे है ना, मैं चाहती हूँ हम सब के चेहरे पे इसी तरह। और ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि मीडिया एक फैमिली है और हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ज्वाइन है और एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड है। हम हमेशा चाहते हैं हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने देखा है कि मीडिया में समटाइम लेग पुलिंग भी होती है लेकिन बहरहाल हम एक फ्रेटर्निटी हैं और शायद कि मेरे
करीबी अजीज़दारों में से, मेरे रिश्तेदारों में से भी लोग जो है वो मेरी किसी मुश्किल पे बाद में पहुंचेंगे। मेरी ये मीडिया इंडस्ट्री के दोस्त सबसे पहले पहुंचेंगे। क्या तो बात अगर कही। इस तरह की तवक्कुआत और मोहब्बतों और खुलूस के साथ अपने रिश्ते उस्तवार किए जाएं तो फिर आपको ये तयक्कुन रहता है कि यही मेरा खानवादा है, यही मेरा ख़ानदान है, ये मेरी फ्रेटर्निटी है, यही मेरी फैमिली है। और हम एक दूसरे की फैमिली इसलिए भी हैं कि हम अपने एक दूसरे के औकात से वाकिफ़ हैं कि क्या वक्त हम देते हैं, क्या वक्त हम दे स्ट्रगल सकते का हैं। वक्त देखा है ना, और इसलिए फिर हम अगर एक दूसरे की, देखिए आम जिंदगी में ऐसा है कि एक शख्स ने अगर एक दूसरे को कॉल की तो उसने अटेंड नहीं की तो उससे नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मुझे कॉल किया और मैंने अटेंड नहीं किया, या मैंने आपको कॉल किया और आपने अटेंड नहीं किया, हम नाराज नहीं होंगे। हम यकीनन ये समझेंगे यार रिकॉर्डिंग में होगा, शूट में होगा, ऑन एयर गया हुआ होगा, तो हम बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं। अंडरस्टैंडिंग होता है। मैं हमेशा कहती हूँ मीडिया एक फैमिली है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने सोच के, क्योंकि मैं पहले से ही आपको अलर्ट कर रही हूँ कि आपने इनके लिए प्यारे प्यारे से शेर सोचने, हम जा रहे हैं किचन की तरफ। उसके बाद मैं जब आऊँगी तो मैंने आगा शिराजी साहब आपसे प्यारे प्यारे जरूर से सुनाइए। शेर सुनने मेरी अपनी भाभी के लिए। जी आपको भी वेलकम करती हूँ यूसुफ साहब। थैंक यू सो मच। और हमेशा यूं ही आप भी मुस्कुराते रहें। तो चिकन जलफ्रेजी सुनाए कि क्या कह रही है चिकन चिकन जलफ्रेजी बस स्टार्ट पर है और हम जो है इसकी तैयारी की तरफ जा रहे हैं। ओके। इसके साथ एक ही दफ़ा मैं दोबारा से इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ नाज़रीन को दोबारा से कि हमारे पास चिकन है जो हमने स्ट्रिप्स काटी हुई हैं। उसके अलावा हमारे पास जूलियन में अनियन है, जूलियन में कैप्सिकम है, जूलियन में टमाटो हैं। ये टमाटो चॉप जो हमने किए हुए हैं, ये हम जब गार्लिक डालेंगे, सौते करेंगे तो ये डालेंगे जस्ट थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, थोड़ी सी ड्राई ना हो ये। उसके अलावा हमारे पास जो स्पाइसेस में वाइट पेपर हमने रखी हुई है, ज़ीरा रखा हुआ है, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, जिंजर पाउडर हमने रख लिया है थोड़ा सा, और उसके अलावा सॉल्ट है। तो जस्ट अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाह गार्लिक से। ये हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमने गार्लिक इसमें डाला है। ये जो है ये? कसम खुदा की। वैसे तकरीबन लोग मुझसे यही सुनने को मिला होता है। अच्छा, ओ माय गॉड, जरा सुने, कमेंट सुने आपके बारे में, कह रही आप भी तो सीख लें। क्या यार, कसम से भाभी आप, बल्कि वो इसलिए कह रहे हैं कि आप देखें कुछ प्लीज आप मेरे लिए अच्छा कुछ लेकिन मैं भी इनकी हेल्प करती हूँ ना इनके काम में, तो इनको भी चाहिए किचन में मेरी हेल्प करें। गॉड, क्या क्या रख रख के आपको हमारे जुमले घर लगा में रही हैं। सबसे ज्यादा साफ सुथरा जो एरिया है वो किचन का है, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं होता। किसी की जाने ही नहीं। कि वो कि यार कसम खुदा की आप लोगों की गुफ्तगू भी बड़ी जबरदस्त है कि वो किचन का एरिया। अच्छा, एक बड़ी कमाल बात है, मैं आज यूसुफ भाई को देख रहा हूँ, शेफ। अच्छा, मैं आपसे यूसुफ भाई ये पूछना चाह रहा हूँ जी, बिल्कुल। कि ये हर 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, जी, जी। या किसी भी जगह आप जाए तो आपको वहां पर मर्द शेफ मिलता है हमेशा। खवातीन शेफ मैंने तो नहीं देखी मर्द आज के तक। हाथ में ज्यादा टेस्ट होता है। अच्छा, हाँ, वैसे ये और बिल्कुल ये- मैं सही कहा मैडम ने कि सही मर्द कहा के ना मैंने? दूसरी यार, ये चीज़ ये क्या है, हुआ? मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली वो कमर्शियल किचन है और बड़ी मास प्रोडक्शन वहाँ चल रही होती है, तो दैट्स वाई वहाँ पर जिस तरह पकवान सेंटर में आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर भी जो शेफ्स होते हैं सारे मर्द ही होते हैं, अच्छा। तो इसी वजह से अब वहाँ भी, लेकिन अब ये है कि अच्छा, आपका ladies का भी कहने का काफ़ी हो मकसद है गया। कि खवातीन जो है वो मास लेवल पे खाना नहीं बना सकती। खवातीन बिल्कुल बना सकती हैं मास लेवल पर खाना, लेकिन यह है कि होटल्स वगैरह में ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हाँ। मतलब कि जिस तरह से अगर 8 से 10 बंदे हैं तो उसमें 8 जेंट्स हो जाएंगे, 2 लेडीज कुक रख लेंगे, इस तरह से। हाँ। जैसे जैसे कंडीशन ladies के ना लिए, अपने क्योंकि वो point- बेसिकली जी हाँ। देगे वगैरह उठा नहीं सकती। जहाँ भारी पर भी काम आप उनसे बहुत होता है। जाएं और रेस्टोरेंट वगैरह में ये मेल होगा। मतलब खाना पीना है तो ठक ठक, और कभी आप चले जाएंगे जैसे कढ़ाई खाने को और दिल बसा औकात तो वो सब्जियों से रक्स करवा रहे होते हैं। हाँ, ये प्याज रक्स करता हुआ जा रहा है और वो जिंजर जा रही है। कर। मैं इनको कहती रहती हूँ सीख लें, लेकिन यार, ये फिर वो क्या बात है मेरे भाई इनका सिर्फ एक ही काम है, पानी भरना बोतलों में ना, वो अच्छा, भी देखिए लड़ाई हो जाए से हम दोनों की, इसी में इसलिए हमने आपसे शादी करके, लेकिन आपने शादी असल में फंसा होता दिया ये- हमारे भाई को। अच्छा, ये अपनी खूब जगह लड़ाई हो पर, जाए हाँ, यहीं पर ही, अपनी जगह जबरदस्त पर एक किस्म। बड़ी अच्छी बात है ये कि मुझे खैर कोई मुज़ायका नहीं है किचन में जाने से, लेकिन ये वो बुनियादी तौर पर आप समझ लें कि माइलेज है, या ये वो आप स्पेस दे रहे हैं अपने कंपेनियन को, अपने बेटर हाफ को, अपनी वाइफ को, कि वो जिस तरह आपके कामों में मुआविन हो तो वो अपने कामों में भी आपसे ताउन तलब कर सके। थोड़ा सा ये हमें सबसे लियाकत बड़ी साहब बात से है। सीख लेना, वो खुद इतनी प्राउड से कहते हैं मैंने आपको जो है ना देखा, मैं सबसे अच्छी क्या बनाता हूँ निहारी, और अच्छा, मैं अगर बनाता हूँ ये, और ये बड़े अगर खुश मैं होते डॉक्टर साहब के पास सीखने के लिए गया तो डॉक्टर साहब मुझे और दूसरी चीजें सिखा देंगे जो मैं नहीं सीखना चाहता। पाए तो बनाने और वो क्या खाने फिर पीने मुझे की- यहाँ हाथ रखने पड़ेंगे और कहना पड़ेगा कैसा दिया, तो वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही काट दे, ये सीन काट दे, हमने कुछ नहीं कहा।
नहीं आमिर लियाकत साहब वन ऑफ द बेस्ट होस्ट आई हैव एवर मेट, और पिछले नहीं, मैं 15 उनका से जो 20 क्लिप साल वो में अच्छा लग रहा है, जो अपनी मिस जो कहते हैं ना कि मैंने आज अपनी मिसेस को ये खिलाया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खिलाते ये भी मुझे है, लेकिन बाहर से ला के पेट में रख के अपने हाथों से खिलाते असल में यही बात है। इसमें कोई शक नहीं, वो आपका काम जो है ना, आपकी फील्ड बहुत डिफरेंट है। अगर एज कम्पेयर टू अगर आप कुछ एज अ ब्यूटिशियन या कुछ हो रही तो वो आप कभी कभी ऐसा होता है इनसे ज्यादा काम मैं कर ये रही होती समझते हैं हूँ। कि आप बिल्कुल। वाकई में बिजी, ये मेरे साथ ही होता लेकिन मैं आमिर भाई के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के जरिए से, पिछले 15 से 20 सालों में टेलीविजन इंडस्ट्री ने अगर कोई सुपरस्टार पैदा किया है तो ही इज नन अदर देन द ओनली वन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। और वो बहुत शानदार प्लेयर हैं स्क्रीन के, और वो हरफन मौला है, वो बहुत सारे काम कर जाते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे भी कर जाते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, वो भी कर जाते हैं। अरे अच्छा जी, शेयर हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ शेयर के बाद एक खूबसूरत सा बस मैसेज हो जाए, क्योंकि टाइम हो गया। अच्छा देखिए, मैं बुनियादी तौर पर आपके इस प्रोग्राम में आकर मुस्कुराती सुबह में, और वो भी सभी के साथ बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। Thank आपकी you पूरी so टीम, much. आपके प्रोड्यूसर माशाल्लाह। और मेट्रो वन के साथ तो मेरा एक रिश्ता है, मेरा एक ताल्लुक है। आमिर भाई मेरे बड़े भाई हैं, क्या बात, और मेरा सबके उनके साथ बड़े ये भाई। ताल्लुक है, और मैं उनके साथ हजारों उन तमाम नशिस्तों को याद करता हूँ जिसमें उन्होंने ना सिर्फ मुझे सपोर्ट किया, मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। डॉक्टर बुलंद इकबाल हमारा यार है, हमारा दोस्त है, हमारा साथी वही है। बात शुरू में जो मैसेज में शुक्रिया कहना, जी हाँ, ये वो लोग हैं, ये वो लोग। अब देखिए, ये असल में आप जब तशक्कुर का इजहारिया देते हैं तो दरअसल आप अपनी तरबियत का पता दे रहे होते हैं, ओहो, और अगर आप शुक्रिया अदा great, नहीं बहुत करते प्यारी बात तो मालूम ये होता है आप गैर तरबियत याफ्ता हैं। तो ये सब लोग हमारे अपने लोग हैं। मैंने मेट्रो वन से रमजान ट्रांसमिशन भी की, और यहाँ से मैंने उठो आगे बढ़ो कराची सीरीज की पूरी, मैंने यहाँ से बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। तो ये मेरा इदारा है, एक वो मेरा ताल्लुक मोहब्बत का है। ताल्लुक। मेट्रो की दीवारों से मुझे एक बिल्कुल। उनसियत मिलती बहुत है। जबरदस्त, तो बहुत मैं फिर ये है कि यूसुफ भाई आप भी सलामत रहें, आप खाना बना रहे हैं, अल्लाह और ताला। आप शेर सुनाए ना, ये देखें अब रह जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि नाजरीन को, आपको, और जितने भी लोग देख रहे हैं, वो एक बड़ा मसला होता है ख़वातीन के साथ कि ख़वातीन जो है वो अपनी उम्र छुपाती हैं, आमतौर पे उम्र नहीं बताती हैं वो। तो इसी अंदाज में वो दिलावर फिगार ने कहा था कि 2-4 साल क्या है औरत की जिंदगी में, 2-4 साल क्या है औरत की जिंदगी में, ये 20वीं सदी है, वो 20 साल की है, 21 की वो होगी 21वीं सदी में। तो ये बात तमाम ख़वातीन के कसम लिए है से आपने ना कि ये 100 अच्छा साल नहीं- कम से कम लगे। ये हमारे लिए नहीं, ये इनसे इनकी किसी और के बाद लेकिन मैं आखिर में ये जरूर कहूँगा, सही जिस तरह कहा, मर्द को आपने, बच्चे अपने अच्छे और बेगम दूसरे के अच्छे नहीं, मुझे लगते हैं। बेगम अपनी अच्छी लगती है और बच्चे दूसरों के अच्छे लगते हैं। रियली, चलो हाँ, अच्छा। अच्छा, जाते जाते मैसेज मैं जरूर मैसेज दूंगा, और मैसेज ये है कि बहुत अहम मैसेज है ये। मैं चाहूंगा कि आपकी जी तरफ से बिल्कुल, ये endorsement आपका कैमरा है और आप बताइए, अच्छा सा मैसेज दीजिए। हो। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आप बारहा टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस सुन रहे हैं कि कौन वाक़अतन पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। मैं आपको अपनी आँखों का चश्मदीद गवाह बनकर बता रहा हूँ कि आप उन लोगों को नहीं जानते कि जो बॉर्डर्स पर आपकी इस नींद की खातिर अपनी नींद को कुर्बान करके अपने जिस्म का नजराना पेश कर रहे हैं, लहू दे रहे हैं। उन तमाम अफवाज पाक के जवानों को और उन अफसरान को कम से कम आपकी जानिब से क्या मिल सकता है? सिर्फ ये एहसास कि आप ये कहें कि शुक्रिया अफवाज पाक, क्योंकि उन्होंने आपकी हिफाजत की कसम खाई है और वो बहुत मुस्तैद अंदाज में वहाँ खड़े हैं। उन्हीं के लिए शायद अहमद नदीम कासमी ने कहा था कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे आमीन। वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ से खिजा को गुजरने की मजाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे आमीन। वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो। आमीन सुम आमीन। थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो, बहुत शुक्रिया। आप आगा सलामत साहब, रहिए, आप खुश रहिए, और आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहिए। और हम आपका शो घर पे भी बैठ के देखते हैं, और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाभी, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so और much. मैं चाहती हूँ ये खुलूस, ये प्यार हमारा हमेशा हमारे साथ, आपके साथ कायम रहे, और आप इसी तरह हमारे शो में आते रहें। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इतने खूबसूरत कपल, दिल तो नहीं करता, लेकिन हमारे और भी हमारे दरमियान प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। जी आप चाय भी पिए और लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुस्कुराते सुबह
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह। जी हाँ, बात कर रहे थे हम लोग जब प्यारे प्यारे गेस्ट की, तो ब्रेक के बाद हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत अगेन एक इतनी प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं और जो आपको प्यारा करती हैं। जी हाँ, आपकी अगर वो कुछ हस्बैंड इस वक्त मेरा शो देख रहे हैं तो वो आपके मिसेस को बड़ा प्यारा करती हैं, और अगर कुछ ख़वातीन और देख रही हैं तो वो आपको भी बहुत प्यारा करती हैं। और ये प्यारा करने वाली कौन है? जी हाँ, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत, काइंड और बहुत हम्बल सी हैं, और शी इज़ अ ब्यूटिशियन और अपने काम की बेहद सीनियर है। और उनका काम देख के हमने उनको स्पेशली जो है हमने कोऑर्डिनेट किया, इनवाइट किया, और हमने कहा कि प्लीज़ आप अपना ये खूबसूरत काम जो है और ख़वातीन को भी थोड़ा सिखाएं, लाइव शो में तशरीफ़ लाएं। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं अस्मास पार्लर से अस्मा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। गुड गुड। जी जी अच्छा, बिल्कुल। जब मैंने इनसे बात कही ना तो ज़रा सा ये शी इज़ नर्वस ना, तो मैंने कहा डोंट वरी, आपका अपना शो है और आपने एक बार नहीं इस प्रोग्राम में आते रहना है। सही कह रही हूँ मैं? जी जी बिल्कुल। आज आपने एक, मैं अस्मा ये पूछना चाह रही हूँ, माशाल्लाह आपने इतना टाइम दिया है और आप बहुत सीनियर, और अभी आपकी कितनी ब्रांचेस हैं अस्मास पार्लर के नाम से? मेरी इस वक्त 3 ब्रांचेज हैं। एक फेडरल बी एरिया में है, इसके Okay. अलावा 2 मैं रन कर रही हूँ गुलशन इकबाल केडीए मार्केट में। अच्छा, पहले एक थी और आपने माशाल्लाह जी, दो। माशाल्लाह तो से। तीनों को लुक आफ्टर आपकी अच्छी भी टीम होगी, ज़बरदस्त किस्म की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, मेरी वर्कर्स बहुत अच्छी हैं। Good. जो कि मेरा बहुत ज़ाहिर है उन्हीं की वजह से मैं कर पाती हूँ। और आपने बड़ा अपने आप को मैनेज कर लिया, बड़ी बात है। समटाइम कहते हैं एक पॉलर ही बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन आप तीन, लेकिन आप अच्छा है, अब इसमें बच्चियों को ट्रेनिंग भी देती होंगी। जी जी बिल्कुल, ट्रेनिंग भी Good. करते हैं। इसके अलावा ब्राइड्स भी बनाते हैं, सर्विसेज भी होती हैं, और इसके अलावा जो हमारे ट्रीटमेंट फेशियल्स वगैरह होते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा, है। एक चीज़ मैंने देखा नाज़रीन के ना, वो जैसे जैसे ट्रेन चलता रहता है, आगे टाइम बढ़ता जाता है, तो आपने देखो कि कभी शिमरी कलर चल रहा है आइज़ के ऊपर, कभी क्या, ये क्या चेंज होता है या कुछ खुद से आप क्रिएट करती हैं आप? जी जी बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि जिस तरह अभी समर है तो समर्स में हम लोग को मैट पे मैं ज़्यादातर काम करती हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। जी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ग्लॉसी और बहुत शाइन वगैरह कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही बहुत ऑयली फेस हो जाता है। तो हमेशा जो है वेदर के हिसाब से ही ट्रेंड्स वगैरह जो होते हैं वो चेंज होते हैं। कभी कभी तो आप फैमिलीज आती होंगी तो कहते होंगे नहीं, आप कहते होंगे ना, आप उसका फेस कट देखने के बाद कहते होंगे कि ये इसको ये मेरे को सूट करेगा, या उनकी फरमाइश पे आप करते हैं? दोनों से क्या ऑप्शन होते हैं? आप उनको या तो बता देते हैं भाई ये इस तरह है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्या ऑप्शन होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर किसी ने ये डिमांड की कि बिल्कुल ऐसे ही करना है, उनको गाइड करते हैं ठीक है, कि guide. क्या उनके ऊपर Good. सूट करेगा। ठीक है। क्योंकि समटाइम लोग बहुत ज़्यादा बहुत चमकीला भड़कीला भी मांगते हैं, तो हाँ यूँ कहने जी, को जी, लगेंडा पसंद बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। तो हर तरह की वैरायटी होती है, बहुत डिसेंट लोग भी आते हैं तो उनको उसके Okay. हिसाब से हम लोग Soft touch. अटेंड करते हैं। जी मोस्टली, लेकिन जो मेरा मेकअप करने का जो स्टाइल है वो मैं सॉफ्ट मेकअप करती हूँ, लाइट। Good. यानी कि सॉफ्ट टच में क्या है सॉफ्ट वो? लुक में ही करती हूँ। अगर डार्क भी होता है तो भी अच्छा, मैं समटाइम उसमें तो का ड्रेस बहुत हैवी होता है, फिर हम लोग उसके ऊपर मेक ओवर भी हैवी करेंगे तो कितना बुरा सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जी बहुत बुरा लगता है, वो पिक्चर्स में भी इतना अच्छा नहीं आता और लाइव में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अपनी ब्राइड को बहुत बड़े बड़े हेयर स्टाइल्स और बनाती हूँ। आपने आज इतनी प्यारी जो मॉडल है, इनका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा। लाइबा बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं चाहती हूँ अस्मा जी आप जो है अपनी मॉडल के पास जाएं और इसको आप, लाइबा का मैं पहले भी शूट कर चुकी हूँ। गुड, जी। तो आप अपना इससे स्टार्ट लें और फिर साथ साथ हम आपसे बात करते रहेंगे। जी नाज़रीन, हमारे ठीक है, दरमियान thank एक और भी गेस्ट हैं, और आपने देखा होगा कि अल्लाह पाक की जो चीज़ें अल्लाह पाक ने बनाई हैं, कायनात में हर चीज़ की वैल्यू है, हर चीज़ की एक मेयार है, कोई चीज़ बेकार नहीं है, यानी कि हर चीज़ काम की है और उसकी अफादियत भी है। आपने देखो कि अल्लाह पाक ने अपने कायनात में पहाड़ बनाए, समंदर बनाए, उसके अंदर जो मादनियात हैं वो हमारे लिए, अब मैं एक मादनियात की बात, गंधक, आपने देखो कि ये पहाड़ से निकलती है, पत्थरों से तो गंधक को हम अक्सर, आपने देखा होगा, हम लोग पानी को साफ़ करने में यूज़ करते हैं, तो उसकी अफादियत है। तो खुदा ने कोई चीज़ भी सितारे क्यों बनाए, सूरज क्यों बनाए, चाँद क्यों बनाए, ये सारी चीज़ का एक निज़ाम है और निज़ाम का एक इस्तेमाल है। सूरज की बेइंतहा धूप, हम कहते हैं ना इतनी गर्मी हो रही है समटाइम, तो मैं कहती हूँ प्लीज़ इसे बर्दाश्त करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसमें हमारे लिए फल लगाए जो पक रहे हैं। आम हम कैसे खाते हैं, तो वो उसकी हिद्दत इतनी होती है, फल से कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और सीज़न के हिसाब से फल खाए जाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो अल्लाह की कोई भी चीज़ जो है ना हमारे लिए जो मुकर्रर की है, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हमने देखोगा कि जब मादनियात की बात करें, हम सितारों की, चाँद की बात करें, तो पत्थर हैं, पत्थरों की भी अफादियत है।
कि कौन से पत्थर ठंडे हैं, कुछ गर्म है। तो फिर इस तरह हम लोग जब स्टोन्स की बात करते हैं तो कुछ लोग इसकी बहुत नॉलेज रखते हैं। हम आम पर्सन ज़ाहिर बात है जो फल्कियात वाले होते हैं वो अलग नॉलेज रखते हैं, डॉक्टर्स अलग नॉलेज रखते हैं, तो स्टोन एक्सपर्ट होते हैं वो अलग नॉलेज रखते हैं। तो उनकी नॉलेज अगर हमें मिल जाए तो बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो आज हमारे दरमियान बहुत ही प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं, ये सैयद अरशद अली काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, सही कहा मैंने सर? हर चीज़ की एक अफादियत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, गुड। लेकिन हमें ये पत्थर के बारे में जब भी हम डायग्नोज करते हैं तो बगैर रेकमेंड करे पत्थर नहीं। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात लेकिन बात ये है कि हम बिल्कुल कोई इंसान है वो कहता है कि मुझे किसी ने पत्थर दे दिया, मैंने कहीं से ले लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके नुकसान में है, आपको सूट नहीं कर रहा। आपको सूट क्यों नहीं कर रहा। अब जब हम आपका प्रोडक्ट साइन देखते हैं, आपके पास एरिस टॉर में आते हैं, एरिस आते हैं, तो उनका जो स्टोन है वो कोरल है। सही। अब 12 हाउसेस होते हैं, पता चला कि आपका अपना फर्स्ट लॉर्ड जो है, रूलिंग प्लैनेट जो है वो कहीं खराब पोजीशन पे है। ओके। आपने वो स्टोन वेयर किया, पता चला मजीद अच्छे होने के और मजीद बुरे होने शुरू हो गए। हाँ जबरदस्त, सही कहा, सही कहा। अब उसका एक 3 हाउस। अच्छा, बड़े बड़े वो होता है कि हम लोग एक दूसरे से, अरे यार आपने क्या पहना, अच्छा जी दुर्र नजफ है या नीलम है, बड़े शौक है, फुकराज है, याकूत है, अरे यार ये मुझे भी दे दो। और अच्छा ये भी मैंने सुना है कुछ लोगों ने जैसे अपने हाथ की जो रिंग है उठा के दूसरे को पहना दी, ये तो वो क्या होता है, वो इफेक्ट्स भी ये जो कभी side नहीं effect करना चाहिए, किसी के हाथ की रिंग नहीं पहननी चाहिए, उसे क्योंकि उसकी उसकी जितनी परेशानियां- भी तमाम चीजें हैं वो आप में सबमिट हो जाएंगी, और अगर आपने अपनी दे दी तो तो इतने powerful जी होते हैं हाँ, stone? वो आपके लिए बैड लक हो जाएगी। क्योंकि सूरह रहमान में, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया याकूत और मरजान में तुम्हारे लिए फायदे हैं, और वादा किया है अल्लाह याकूत और अकबर, मरजान अल्लाह के महल अकबर। हैं। तो जब कुरान में आ गया तो आ फिर- गया। तो इसी तरीके से मरजान पत्थर नहीं है, मरजान जो है ये एक समंदर में होता है, मछली के पेट में होता है। अल्लाह जब वो अंडे देती है तो ये आता है, फिर माहिरीन सुभान इसको लेकर आती है। हर एक की अफादियत है। तो पत्थर के बारे में मैं यही कहता हूँ कि पत्थर जब भी आप कोई स्टोन पहने, याकूत पहने, रूबी पहने, जो भी पहने, अच्छा फिर उसको रिकमेंड्स कराएं, मालूम करें कि आया ये मेरा अपना प्लैनेट्स है, मैं पहन रहा हूँ तो कहीं ये खराब छठे घर में तो नहीं है। 6th हाउस जो होता है वो लिटिगेशंस का होता है। पता पत्थर पहना, आप मुकदमात में उलझ गए। 8वें हाउस का पत्थर था, आपका सितारा 8वें हाउस में पैदाइश के दिन। अच्छा तो ऐसा पता है? चला कि आपके पास कोई हादसा, कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन शुरू हो गया अचानक। 12 हाउस में चले गए, मालूम चला कि जैसे ही वो पहना है इतनी शदीद तबीयत खराब है, हॉस्पिटलाइजेशन हो गई आपको, तो बजाय फायदा करने के नुकसान हो गया। अच्छा आज आप हमें ये अवेयरनेस इतनी रियली मुझे तो बिल्कुल नहीं थी। नाज़रीन अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, अरशद साहब मौजूद हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करें और मैं चाहूँगी इसे कंटिन्यू करें। लेकिन अगर हमारे दरमियान कुछ कॉलर हैं और इनसे पूछना चाहते हैं अपने बारे में कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो गाइडलाइन बहुत ज़रूरी। जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, तो अल्लाह पाक ने तो ये तमाम चीज़ें हमारे लिए वसीला बनाई है ना। तो ये एक अगर हिस्टोलॉजिस्ट हमें कुछ गाइड करें तो सर वही बात कंटिन्यू करें कि ये जो नवादरात हैं, ये जो हमारे लिए खवास रखते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा क्या हैं? देखिए बात ये है कि अब इनका शहरी खवास हैं, लेकिन अगर आपको मैं रिकमेंड्स कोई भी रिकमेंड्स करता है कि जी। सर आप पुखराज पहने, जी। तो पुखराज पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिन खवातीन की शादियां नहीं होती, उनके लिए बड़ा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे ही तो नहीं कि बस आपने कहा और वो पहन लेकिन लिया, ऐसा आपको ना। किसी ने कहा ये पहन लो इससे हो जाएगा, हाँ, ये ऐसा तो ना। वहां तो बहुत मुश्किल। अच्छा खास तौर पे कैप्रिकॉर्न के जो लोग होते हैं उनके लिए तो 12वें और तीसरे घर का प्लैनेट है, वहां तो और नुकसान हो जाएगा। ओहो, तो इसको जब भी, ये आपकी एक मेडिसन है, ये आपकी दवाई है। स्टोन अच्छा। को मैं ऐसी दवाई मानता हूँ, मेडिसन मानता हूँ, और फिर ये आपकी जिंदगी का मामला बड़ा अहम है ठीक कि आप है। जानबूझ के उसको ले रहे हैं, तो इसको हमेशा समझ के पहने। पत्थर को कभी भी बिला सोचे समझे पहनना मुश्किलात को दावत देना है। बिल्कुल ठीक है, हम मेरे- आपसे बात भी वरना कर- फिर आप ना पहने। बिल्कुल आपसे बात भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए अस्मा जी हमसे जो है, अस्मा जी ये बताइए आपने, अरे वाह भाई वाह, कलर कॉम्बिनेशन तो बड़ा प्यारा लिया अस्मा जी आपने, वो जबरदस्त लाइट सा आपने शेड का कलर है और रेड कलर जो आपने, ये फॉल में है और दुपट्टा भी रेड है। बहुत प्यारा, और आपने ज्वेलरी भी बहुत अच्छी ली है, और आपने इनका आई मेकओवर जरा सब अच्छा मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगी टाइम ज़रा शॉर्ट होता है तो इन्होंने बेस लगाई भी। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताया अस्मा जी कि बेस आपने इतनी स्मूथ माशाल्लाह प्रेजेंट की है, तो सम टाइम होती ब्रेक होती है, इसकी क्या रीज़न है? बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, तो नंबर 1 तो ये है कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छा, करेंगे। हाँ, बिल्कुल, जी बिल्कुल। बिल्कुल। अभी मैंने इनको एलेमास्का की बेस लगाई है, अच्छा ठीक है, तो पेंट स्टिक नहीं लगाई है, क्योंकि पेंट स्टिक जो होती है वो हट जाती है, वो क्रैक कर देती है। कोई Okay. मैंने इनको
इसमें कोई केक नहीं लगाया है, क्योंकि केक जैसे ही लगाते हैं और फिर ऊपर से ऑयली बेस होती है तो बिल्कुल उसको क्रैक करके ख़राब कर देती है। अब ये इनकी बेस जो है आई थिंक ये पूरा दिन भी रखेंगी और हल्की सी टैपिंग के साथ, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। जबरदस्त। आप कीजिए आई मेकओवर करें, मैं साथ साथ देख रही हूँ। तो इन आपने कौन कौन से शेड जरा वो जरा रिपीट कीजिएगा, क्या क्या आपने शेड लगाए? लाइट स्मोक दिया है, जैसे यहाँ पे बहुत लाइट स्मोक दिया है। इसके अलावा मैंने इनको थोड़ा डल गोल्ड में इनको इनर सॉकेट रखा है मैंने। ओके। और इनर सॉकेट पे ही मैं इनको गोल्ड थोड़ी सी बहुत लाइट सी शिमर ऐड करूंगी। इसके अलावा लाइनर उनका बहुत सिंपल से लुक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने बहुत वो गर्मी आपने कहा ना वेदर को बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे लिए, तो जितना लाइट मेकअप होता है उतना ही ज्यादा इनहेंस होता है। गुड 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 कीजिए, हम देख रहे हैं जी। नाज़रीन, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, अस्मा जी से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ खवातीन होती है ना कि कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं कि वो ब्यूटिशियन है और वो आगे आना चाहती हैं फॉर एग्जांपल, तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकती हैं। और लाइबा पे मेकओवर हो रहा है और इस वक्त लाइबा जो है वो आधी खूबसूरत लग रही है लाइबा मुस्कुराने लग गई है। नहीं नहीं, लाइबा बहुत प्यारी लगेंगी इंशाल्लाह। अभी देखे ना आपको जब पूरी एक हमारे दरमियान कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी अरशद अली बात कर रहा हूँ, कराची से। अरशद बात करनी थी। अच्छा जी, पूछिए अरशद साहब से क्या पूछना है। हाँ, तो मुझे पहले पत्थर पूछना था, मैं कौन सा पत्थर मेरे लिए सूट है। मेरा नाम अरशद अली है। इनका नाम अरशद अली है। इनको कौन सा पत्थर सूट करेगा, क्या क्या सब होते हैं, आप सवाल करना चाहें इनसे? देखिए नाम के हिसाब से जो आपका पत्थर आएगा तो वो सर मरजान आएगा। लेकिन अगर इसे नाम से इनकी डेट ऑफ बर्थ भी हो, हाँ, उसके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बताइए। बर्थ दें हमें, हम आपको सही डायग्नोस करके बताएंगे। 1982। नहीं कौन सी डेट है? 1 जून 1982। 1 जून 1982। जून आपके लिए। लेकिन वैसे जो आपका जो बर्थ स्टोन है वो एमरेट्स है। ओके। एमरेट्स पहने आप, वो आपके लिए फायदेमंद है। और अगर वैसे ही आप जानना चाहते हैं तो आप अपना जायचा हमसे बनवाएं, हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताएंगे, वो प्रॉपर तरीके से बताएंगे। लेकिन वैसे एमरेट्स आता है आपके लिए। अच्छा, आप यही में ना जाए, हम एमरेट्स में चले जाएं जस्ट फॉर जोक, मैं मजाक कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा है कि जब बंदे की प्रॉपर नॉलेज आपके पास पहुंचेगी तो फिर हम आप उसे जी हाँ, हम ये देखेंगे कि रेकमेंड अच्छा कर जब उसकी डेट ऑफ बर्थ जो वो पैदा हुआ जिस दिन, उसका जो स्क्रीनशॉट बना था पैदाइश के दिन आसमान पे, कौन सा फ्यूल नहीं था उसके पास, कौन सा फ्यूल कम है जो उसके एनर्जी को ऊपर लाएगा, और जो खराब एनर्जी उसके पास ज्यादा आ गई है उसे लेस करेंगे, सदकात देंगे, उसके वज़ाइफ पढ़ेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने हर चीज का इलाज रखा है, उससे हम लेंगे मदद। इल्मे नजूम एस्ट्रोलॉजी आपकी इतनी मदद करती है, जिंदगी के हर शोबे में आपकी मदद करती है। अच्छा, हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो हेलो जी, मुझे अपनी जॉब के लिए पूछना था। मुझे जॉब के लिए परेशानियां थी, तो मैं इनसे मुलाकात कैसे कर सकता हूँ या फोन से गुफ्तगू करूँ, क्या पॉसिबल है? अच्छा, ये अभी वही अच्छा होल्ड पे है, हमारी बात सुन रहे हैं? जी मैं होल्ड पे। हाँ, अच्छा जी जी जी। अच्छा, इंशाल्लाह आप MCR में इनका नंबर ले लें, आप इनका नंबर ले लें, वो आप डिटेल में इनसे बात कर लीजिएगा। जी अरशद साहब, ये बताइए कि ज़िंदगी में क्या मतलब कुछ लोगों को बार बार ख़वातीन को या फैमिली में आपने देखो लड़ाई झगड़े, तो ये लड़ाई झगड़े, क्योंकि हमारे मुल्क में ये बड़ा प्रॉब्लम है, ज़रा बात पे इशू पे नाराज़गियाँ हो जाती हैं, तो इसके लिए भी कुछ स्टोन पहने? देखें, अल्लाह ताला ने स्टोन के अलावा ही बताऊं, अगर आप सूरह फील इसका विर्द करें तो बिखरे हुए शिराजे एक हो जाते हैं। ये एक बात नाज़रीन को बता दूं कि ही इज़ एस्ट्रोलॉजिस्ट, और रूहानियत में भी ये एस्ट्रोलॉजिस्ट भी है, रूहानियत में भी बहुत माशाल्लाह जो हैं टैलेंटेड है। एक हमारे दरमियान कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। बाजी क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ जी। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी मुझे अरशद साहब से सवाल करना था। जी अरशद साहब, बिल्कुल सुन रहे हैं अरशद साहब। अरशद साहब बात कीजिए। मोहम्मद कामिल है और मेरी वालदा का नाम खैरुन्निसा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1995। तो क्या हम कौन सा पत्थर सही रहेगा, मैं कौन सा पत्थर पहनूं? और मोहम्मद कामिल, मेरा ये है कि मैं अपनी जॉब के लिए परेशान रहता हूँ, यानी कि जॉब पे जाता हूँ, मैं काम तो करता हूँ लेकिन मेरा दिल ही नहीं लगता काम में ना। तो घर पर होता हूँ तो दिल करते हैं, बस बाहर होता हूँ तो बस काम में दिल रहता ही नहीं है मेरा बिल्कुल भी। तो मेहरबानी करवाएं, थोड़ा बताएं। देखिए साहब, आप मोहम्मद कामिल थैंक यू सो मच सर। मैं आपको देखिए, आपकी जॉब्स के लिए जो स्टोन है वो रूबी स्टोन है। ओके, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक वजीफा बताता हूँ। आप रोजाना असर की नमाज के बाद सूरह अल असर 11 मरतबा पढ़िए, और इतवार के दिन आप आटे का सदका कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपको बहुत आसानियाँ मिलेंगी।
बहुत अच्छी बहुत बात, कामयाबी अच्छी मिलेगी बात आपको। अच्छा, कि इनकी बड़ी अच्छी बात है अर्शद साहब की कि ये साथ साथ आपने यानी कि पत्थर की बात तो करते हैं लेकिन आपको उन सूरतों से भी रेलेवेंट करते हैं या उनकी तरफ जाने को कहते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, इंसान के अंदर का जो है इत्मीनान हासिल होना शुरू हो जाता है कि आप हर बात में मैंने देखा जिसको भी आपने रेकमेंड किया आपने कहा उसके साथ आप ये सूरत भी पढ़ें, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, इल्म नजूम आगाही का इल्म है, 100% ज़ात मेरे अल्लाह की है। कुछ काम होता नहीं जब तक मेरे अल्लाह ना चाहे। जैसे हम लोग, जैसे ब्यूटिशियन है वो कहते हैं भाई मेहनत तो आप कीजिए लेकिन साथ साथ अल्लाह आपकी मेहनत देखते हैं, किसी की मेहनत जाया नहीं जाती। ठीक है, अल्लाह के ये आपका यकीन होना चाहिए ना, आपको बिलीव होना चाहिए कि आप सही हैं, तो अल्लाह ताला आपको मौका जरूर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारे नबी ने कहा कि जब तुम अपने फैसले करते हो तो उसमें मशवरा जरूर किया करो। मशवरे में आफियत है। तो मेरा काम जो है वो लोगों की रहनुमाई करना है, लोगों को मशवरा देना, शायद इससे मेरा अल्लाह राजी हो जाए। बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अब हमारे यहाँ देखें, एक अहम मौजू है हमारे मुल्क के अंदर, एक बड़ा मसला है जो मैं कहना भी चाहता था कि हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी करते वक्त हम लोग, सर आपने बताना, ये कंटिन्यू, एक कॉलर है आपके लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं हूँ इधर कराची से हूँ। जी जी जी, क्या नाम है आपका सिस्टर? नजमा। नजमा जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी का मैं सोचती हूँ, रिश्ता आता है तो वो ना रिश्ता आता है तो उसका भी दिल आ जाता है तो फिर उधर से इनकार हो जाता है, या अगर हमारा दिल उनका दिल आ जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं से इनकार हो जाता है, या हमारी तरफ से या उनकी तरफ से, मतलब पूरा नहीं होता। अच्छा ठीक। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? सर आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? आपकी बेटी की तारीख पैदाइश क्या है? उसकी तारीख पैदाइश है 9 अप्रैल 96। जी क्या है डेट, जरा प्लीज दोबारा कहिएगा आप। 9 अप्रैल 9 अप्रैल और 96 9 अप्रैल 96। ओके। देखिए बाजी, आप इनकी शादी का तो ये दौर चल रहा है। अब चूंकि रिश्ते आते हैं, बात नहीं बनती है या वो राजी नहीं होते, तो थोड़ा सा मैं इसको आपको लॉजिकल बताऊं बात कि देखिए, आपका जो घर है अमूमन कंप्लेन है कि रिश्ते नहीं आते। आपका जो घर का जो ईस्ट है, जो आपकी ईस्ट की वॉल है, आप उस तरफ जाइए, देखिए वहाँ कुछ इनबैलेंस होगा। अच्छा। अगर वहाँ पे व्हाइट कलर है, येलो कलर है जी, तो उसको हटा दीजिए प्लीज, और वहाँ पे ग्रीन कलर कराएं। चलें ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पॉजिटिव जवाब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ तो मुझे लग रहा है एक प्रोग्राम और करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि क्या है, और लोगों को भी पता चले कि अर्शद साहब जो है किस तरह आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अस्मा जी, टाइम बहुत कम है, बताइए कि कितना, बस से दुपट्टा उड़ाएं। गुड, बस लिपस्टिक लगा दे। आई हैव जस्ट ओनली 4 मिनट्स, तो प्लीज उसमें एंड है तो आप इसे कंटिन्यू करें। अच्छा जी, हमारे जो है शेफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पे डिश ले आए भाई। देखिए आपका चिकन जलफ्रेजी जो है वो आ गया है, और आज इन्होंने जो है ना, मुझे बताएं आज आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना, तो वो कहने कि जी ड्राई क्लीन पे चला गया। ये मुझे लाए, मुझे दिखाए, आज मेरे हाथ में दिखाएं जी, हमेशा यहाँ टेबल पे डिश आउट। जी जी जी, आपका थैंक यू सो मच। अब आप जाएंगे, हम खा लेंगे। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये जबरदस्त किस्म की चिकन जलफ्रेजी। देखिए इस डिश की वैल्यू बढ़ गई कि सभी ने इसे लिया हुआ है, और चख लूँ, स्पून भी नहीं दी मुझे। चले चले, इट्स ओके, मैं इसे ऐसे ही चख लेती हूँ। अल्लाह यकीन करें, इस वक्त इसके साथ होंगे नान। जी यूसुफ, बिल्कुल सही कहा ना मैंने। जी अस्मा जी, दुपट्टा उड़ा दे प्लीज। आउटस्टैंडिंग। इस वक्त ना ये मेरे जितने कैमरा मैन हैं देख रहे हैं कि यार ये तो अकेले के लिए खा रही है, अब हमें भूल गई है, तो आप फिक्र नहीं करें, अभी हमने इंशाल्लाह जो ख़त्म होगा ना प्रोग्राम, फिर हम मिल के खाएंगे, और हम बड़ा मज़ा आता है जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है ना, फिर हम खाते हैं। और पिछली बार जो है फारूक सत्तार साहब ने भी खाया, और हमारे दरमियान बहुत सारे जो गेस्ट आए वो हमारी डिश खाते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनको। अच्छा मैं यूसुफ तुम्हारा दिल नहीं तोड़ती, मैं फ्रंट पे रख रही हूँ, ठीक है। अच्छा हमारे दरमियान कॉलर भी हैं, और ये प्लीज़ इनको बिल्कुल मॉडल को रेडी कर दें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से? मेरा नाम रुखसाना है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी रुखसाना जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मुझे औलाद के बारे में पूछना है, तो मैं बायोडेटा लिखवा दूँ? अच्छा आप एक नंबर ना उसमें से ले लीजिए MCR से, फिर हम आपसे बात करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम हो गया। और मैं
मैं हेलो। पूछ रही हूँ बस इनको ये क्या ना, मुझे मेरे हस्बैंड का नाम है अब्दुल सुहेल और मेरा नाम रुखसाना है। चलिए ठीक है। मेरी वालदा का नाम है नरगिस हुमा। थैंक यू सो मच। अभी 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 मैं आपका नाम सुन लिया। इंशाल्लाह ताला हम आपको इस तरह जो है ना, आप नंबर ले लीजिएगा और डायरेक्ट अरशद साहब से कांटेक्ट कीजिएगा। अस्मा जी प्लीज फिनिश करें ताकि हम जो है ना आपकी जो मॉडल का एक रैम बुक, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी खूबसूरत सा सॉन्ग जो है वो लगना चाहिए और इनकी छोटी सी रैम बुक हो जाए। उसके बाद फिर मैं सबका थैंक्स करूंगी। और जी नाज़रीन, अगर आप जी आपने देखो कि मुस्कुराती सुबह हैशटैग मुस्कुराती सुबह, आप अपने जो है अगर प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एज अ ब्यूटिशियन भी आप आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर फॉर एग्जांपल आपने, मैंने जिस तरह बच्चों का कहा था कि हम बच्चों की जो है बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो अपने बच्चों की प्यारी प्यारी छोटे छोटे बच्चों की पिक्चर्स भेजें। हम उनकी पिक्चर्स भी हैं वो डिस्प्ले करेंगे, और क्योंकि हम चाहते हैं कि उनको हम वेलकम करें बच्चों को और उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करें और उनका नाम भी लें। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीनू शो। अर्शद साहब इंशाल्लाह आपसे तो फिर मुलाकात रहेगी। और अस्मा जी आ जाए आप, और ये इनको लेके इनके लग रहे हैं झूमर, तो थोड़ा मैं चाहती हूँ इनका अस्मा जी को दिखाएं इनको कि कितना खूबसूरत। जी नाज़रीन, मैं साथ साथ आपसे बात भी करना चाहूँगी और मेरी आवाज़ सिर्फ वो करें और अस्मा पे कैमरा रखें। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हमारा जो एंड है वो रैम वॉक पे होगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। और जी प्लीज़ आ जाए मॉडल, ज़रा फ्रंट पे आ जाए प्लीज़, यहाँ पर सेंटर में। टाइम खत्म हो गया है और अस्मा जी आप इधर मेरे पास आ जाइए प्लीज, आप यहाँ आ जाओ गुड़िया, और सीधा वहाँ चलिएगा, थोड़ा सा वहाँ तक चलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू अस्मा जी, थैंक यू सो मच।